नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछला वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता पर और सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थल में आज दो स्थलों की चर्चा करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितने स्थल खोजे जा चुके हैं। हमने बताया था कि लगभग 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अभी भी स्थल की खोज हो रही है, वो बढ़ सकता है। और 13 लाख, लगभग 13 लाख, हमने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बताया था, जो कि अब बढ़ गया है, 13 लाख से भी ऊपर हो सकता है। अब उसके बाद में हमने बताया था कि यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गंडोर, उत्तर में मांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ है। अब वहाँ से बात हम लोग कर लेते हैं। तो बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों, हड़प्पा प्रथम स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम स्थल खोजा गया था, उसका नाम है हड़प्पा। इसीलिए इसी के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमने बताया था थोड़ा कहानी के रूप में कि मैसन आए थे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, और सामने उनको रास्ते में टीला दिखा, और वहाँ से जब वो वापस गए तो फिर दो ब्रंटन बंधु आए, ब्रंटन ब्रदर आए। फिर उसके बाद में दयाराम साहनी को लॉर्ड कर्जन के ही समय में इस, हालांकि पुरातत्व विभाग का स्थापना हो चुका था, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। बात मतलब इसके विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी तब मिलती है जब पहली बार दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। तो ये हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, जो मोंटगोमरी में है। दोस्तों, उस समय जो आज़ादी से पहले का भारत था, वो एक अखंड भारत था, बहुत बड़ा था। उसमें पाकिस्तान, भारत, ये सभी के सभी, बांग्लादेश, सभी भारत के ही अंग थे। तो ये रावी नदी मोंटगोमरी जो है पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान में ही हड़प्पा नामक स्थान है, जो कि अब पाकिस्तान में ही माना जाएगा, उस समय का भारत था। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 में। यह लगभग 150 हेक्टेयर, कितना दोस्तों? 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इससे अधिक क्षेत्रफल केवल और केवल मोहनजोदड़ो का है, जो कि 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अर्थात पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा स्थल हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा है, और सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं या इसके उत्खनन के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में 6 अन्नागार मिले हैं, और ये 6 अन्नागार जो हैं, इनके कुछ पार्ट, 6 अन्नागार जो दिख रहे हैं, इस अन्न को, अन्न का साक्ष्य चबूतरों पर मिला है, चबूतरों के दरारों में। और वो 2 अन्न कौन कौन से थे? तो आपको प्राचीन अन्न के बारे में पता है, जौ और गेहूं। जौ प्रथम फसल है, प्रथम अनाज है जिससे मनुष्य परिचित हुआ, और प्रथम धातु कौन सा है? प्रथम धातु तांबा है। अब देखिए, यहाँ पर 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। इसी बैरक के चारों तरफ आपको चबूतरे दिखाई देंगे, और ये बैरक
श्रमिकों के लिए ही बने थे, क्योंकि इसके अलावा इसके ऊपर जो मालिक थे या जो बड़े लोग थे उनके थे। अब यहाँ पर प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ पर जो मोहर प्राप्त हुआ है वहाँ पर एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। इसके दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। मतलब यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला है और उस कब्रिस्तान का नाम R37 है। ये आपको याद रखना है कि 37 किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल से संबंधित है। इसके अलावा सन 1934 में एक अन्य समाधि मिला है जिसे समाधि H कहा गया, परंतु यह हड़प्पा सभ्यता के बाद अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाले समय का है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होता है तो आपको वैदिक सभ्यता आता है, तो लगभग यही बात है कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद का यह समाधि है जिसे नाम दिया गया समाधि H, और इसकी खोज सन 1934 में हुई थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अन्नागार मिला है। इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और ये कब्रिस्तान, इसके बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये 150 हेक्टेयर में विस्तृत है। ये जो अन्नागार है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो मैं ये लंबाई चौड़ाई भी बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले इस अन्नागार की लंबाई कितनी है, तो इस अन्नागार की लंबाई है 15.23 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई पूछे तो गुणे चौड़ाई इसका है 6.09 मीटर। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर कभी पूछता नहीं कि कितना अन्नागार का लंबाई चौड़ाई था, लेकिन पूछ दे तो आपको ये याद होने चाहिए। तो लगभग हड़प्पा सभ्यता से जितने क्वेश्चन बनने चाहिए या बनते हैं हम लोगों के एग्जाम के लेवल में, ये काफ़ी है और पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप PCS देते हैं या सिविल सर्विसेज का देते हैं तो मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और विस्तृत में भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा जाएगा तो लगभग अगर 1 घंटे का भी अगर क्लास लिया जाए तो 6 से 7 दिन लग जाएंगे। 7 घंटे का क्लास है मानकर चलिए, लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है और ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं है, तो हम लोगों के एग्जाम के लायक ये इनफ है। यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, NTPC या पेट का एग्जाम जो होने वाला है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज सन 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया और ये सिंधु नदी के किनारे पर था और ये लरकाना जिला में मिला है। यह मोहनजोदड़ो, ये जो कि लरकाना जिला भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये मोंटगोमरी भी पाकिस्तान में था, ये भी कहाँ था? पाकिस्तान में था। और ये भी हमारा क्या है? पाकिस्तान में ही है। यहाँ पर एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता हैं। मैं इसको मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक पुरुष देवता का साक्ष्य मिला है या चित्र मिला है। अब वो पुरुष देवता पे 3 सींग हैं और 3 सींग के साथ साथ उसके चारों तरफ पशु हैं, जैसे हाथी, बाघ तथा गैंडा। और उस आसन के नीचे एक भैंसे का आपको चित्र दिखने को मिलेगा, जबकि पांवों पर 2 हिरन। और वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हैं। ये सींग 3 सींग है। अब मानकर चलिए मैं ऐसे बना देता हूं, ये 3 सींग है और ये इस तरीके से हैं। और ये किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? आसन वाले मुद्रा में। अगर हम बात करें तो मानकर चलिए इस तरीके से वो बैठे हुए हैं, आसन वाले मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके चारों तरफ हमने क्या बताया? हाथी आपको मिल जाएगा। आप समझ जाइएगा बस, ये हाथी हो गया है, ठीक है।
हाथी मिल गया, उसके बाद में इधर आप देखेंगे तो बाघ मिल जाएगा, इधर आपको बाघ मिल जाएगा और गैंडा भी मिल जाएगा। मतलब चारों तरफ आपको, इधर मैं लिख देता हूँ बाघ, हाथी, गैंडा, और जो आसन के नीचे है ये आपको भैंसा मिल जाएगा, 2 सींग वाला भैंसा। मैं यहाँ पर भैंसा लिख देता हूँ। अब इनके जो पैरों पर ये जो आसन बना करके बैठे हुए हैं, मानकर चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 2 हिरण मिल जाएंगे। अब इस तरीके से ये बैठे हुए हैं कि इन्हें शिव का रूप माना जाने लगा, या अब ये पशु हैं तो पशुपति माना जाने लगा। तो ये जो है शिव के रूप में जाने लगे। इनके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा तथा 2 हिरण दिखाई देते हैं। ये किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? पद्मासन की मुद्रा में। यहाँ पर हमने लिखा है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिला है। सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम है वो अन्नागार है। मतलब इसमें अन्न रखे जाते थे जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है? 45 मीटर, 45.71 मीटर लंबाई तथा 15.23 मीटर चौड़ाई है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे एक पुरातत्ववेत्ता, एक इतिहासकार ने, जिसका नाम था मार्शल ने इस स्नानागार को नहीं, इस अन्नागार को, मार्शल ने अन्नागार को क्या बोला था कि तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण इस बड़े इमारत को कहा गया था, अन्नागार को कहा गया था। किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा। विशाल स्नानागार यहाँ पर पाया गया है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। यहाँ पर एक अन्य मोहर भी मिली है जो एक कुबड़ वाले बैल की आकृति दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले मोहनजोदड़ो के बारे में जान लिए हैं। इसके अलावा 2 बातें और हैं कि यहाँ से, इस मोहनजोदड़ो से किस किस का साक्ष्य मिला है? तो कांस्य नर्तकी, मतलब वो नटराज वाला जो मुद्रा होता है नृत्य का, जिसे शिव नृत्य भी कहते हैं, तो वो नर्तकी, जो कांस्य नर्तकी मूर्ति है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 मानव कंकाल के भी मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई नगर है, कोई स्थल है, तो वो है मोहनजोदड़ो, जो कि 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है, अतः सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर 21 मानव कंकाल पाए गए हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है, कांस्य नर्तकी, यहाँ तक कि यहाँ पर घोड़े के संकेत भी मिले हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा गया कि यहाँ पर घोड़े हैं। ऐसा संकेत मिला कि यहाँ पर भी घोड़े थे, लेकिन इतिहास में यह कन्फ्यूजन है। इतिहास में यह पता नहीं चल पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े जैसे पशु भी थे, क्योंकि घोड़े का साक्ष्य मिलता है आपका वैदिक सभ्यता में। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थल का अध्ययन किए हैं। अब इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।